बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखें, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज की रेसिपी में मैंने बनाया था चिकन चना दाल, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी यमी सी बन के ये दाल रेडी हुई थी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने शेयर करूंगी। 250 ग्राम मैंने चना दाल ली थी, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया हुआ था, सुबह धो के वॉश कर लिया था। और एक प्याली मेरे पास चिकन था, 2 टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और एक प्याज था जिसको मैंने कटिंग किया था, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। फिर मैंने एक पतीली ली है, उसमें 2 सब्ज़ मिर्चें और साबित गोल मिर्ची मैंने ऐड कर दी थी। हाफ कप ऑयल का ऐड कर दिया था और कटिंग किया हुआ प्याज शामिल कर दिया था और उसको लाइट सा मैंने सोते किया। और फिर मैंने चिकन को इसमें डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई की। इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था। फिर इसके पास मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया और इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई की। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो गया तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो चुका है और अब इसमें मैं कद्दूकश किए हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। आप पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची और टमाटर मैंने शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया था। हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी। और फिर इन तमाम मसालों के साथ मैं चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके इसकी भुनाई कर लूँगी और इसको रेडी कर लूँगी। और फिर 5 मिनट के लिए इसको स्टीम पे छोड़ देंगे, हल्का सा इसमें पानी लगा के। और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटा दिया था तो माशाल्लाह मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। टमाटर मेल्ट हो चुके थे और चिकन भी अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सी भुनाई फिर भी कर ली और आप इसका कलर देख सकती हैं। तो माशाल्लाह चिकन काफ़ी हद तक पक कर रेडी हो चुका था। तो फिर इसमें मैंने चने की दाल जो मैंने भिगो के धो के रखी थी वो इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी और फिर इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बाकी स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल डाल के अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर दी थी और इसकी भी लो फ्लेम पे ही मैंने भुनाई की थी। जब दाल की अच्छी तरह मसाले में भुनाई कर लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्विक से बनने वाली रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने चने की दाल की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी। तो अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया था। इतना पानी शामिल किया था कि दाल डिप हो जाए। तो आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 30 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। और 30 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो आप देख सकती हैं दाल का कलर बदल चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि चने की दाल और चिकन गल चुके हैं और दाल अच्छी तरह से गल के रेडी हो चुकी है, एक एक दाना। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको अच्छी तरह पका कर थिक कर लिया था। तो मिक्स कर लेंगे आप इसको और लो फ्लेम पे ही हम इसको पकने देंगे। दूसरी तरफ मैंने हाफ कप पैन में ऑयल डाल के एक छोटा सा प्याज कटिंग करके डाल दिया था तड़के के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन करना शुरू कर दिया है और इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने प्याज को गोल्डन कर लिया था और इसमें मैंने 2 रेड चिली ज़ीरा डाल के तड़का तैयार कर लिया था। और फिर मैंने दाल में धनिया डाल के ऊपर तड़का लगा दिया था और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको बनाएं और ट्राई करें। ये बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है और तड़का लगाने से इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। चिकन और चना दाल हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बोल लिया और उसमें दाल और चिकन का सालन डाल के रेडी कर लिया था और डिश आउट कर लिया था। और आप देख सकते हैं ये बहुत यमी यमी सा बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ऊपर घी की तरी भी डाल दी थी और धनिया और सब्ज़ मिर्च गरम मसाले के साथ गार्निश कर लिया था।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपको बनाई हुई मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, नान के साथ भी। तो ये बहुत अच्छी और क्विक से बनी हुई रेसिपी है और बहुत यमी यमी बन के रेडी होती है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।